कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर जो ढाबा पड़ते हैं उन पर चेकिंग अभियान जो है वो हिंदू संगठनों की तरफ से चलाया गया, जिसके बाद विवाद जो है वो देखने को मिला। हम फिलहाल मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में और मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे पानीपत वाले पंडित जी ढाबा आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस ढाबे का पूरा नाम भी पंडित जी शुद्ध वैष्णो ढाबा है। ढाबे के जो मालिक हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और जो पूरी घटना हुई उसको लेकर इनका क्या सोचना है, क्योंकि ये ढाबा भी NH 58 पर पड़ता है और कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा वाला रूट भी इनके ढाबे के सामने से ही गुजरेगा। तो जो सारी चीजें हुई उस पर इनका क्या सोचना है। अपना सबसे पहले नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम गौरव है जी। गौरव जी, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही जो ढाबा है दूसरा, वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसके बाद तमाम जो विवाद है वो देखने को मिला। आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? मेरा कहना ये है कि जो योगी महाराज जी ने ये कहा था कि नाम लिखवा दिया गया था कि जाट है, सुनार है, ब्राह्मण है या मुस्लिम है, ये नाम जो लिखवाया गया था वो बिल्कुल ही अच्छा तरीके के लिए लिखवाया गया था। और मैं ये चाहता हूँ ये नाम दोबारा से लिखवाया जाए। पानीपत वाले पंडित जी का ढाबा जो है, जब पंडित जी ढाबा है एक शुद्ध, जहाँ अंडा मीट मुर्गा कुछ नहीं मिलेगा, ये है। तो इस कारण जो है हम लोगों का भी नाम बदनाम हो रहा है। इसी कारण जो है ये नाम की प्रक्रिया दोबारा से चलाई जाए। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से अभियान अच्छा चलाया गया, चेकिंग वहां पर की गई, पहले आधार कार्ड मांगा गया, फिर आधार कार्ड जब नहीं दिखाया गया तो उसके बाद जब जैसे स्कैनर आपने कुछ देर पहले दिखाया उसी तरह स्कैनर मांगा गया, तो उसमें जो दुकानदार का नाम वो दूसरे समुदाय के बारे में पता चला। तो उसके बाद तमाम सारी चीजें हुई। पैंट उतार कर जो चेकिंग हुई उसको आप क्या सोचते हैं, और पैंट उतारने की जो कोशिश है वो जब वहां पर की गई तो उसके लेकर आपका क्या कहना? भाई जब नाम से पता चल गया वो मुस्लिम है, पैंट उतारने की जरूरत ही नहीं थी। ये गलत है। जब आपको नाम से पता चल गया वो मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब मेरे आपको स्कैनर दिया, मैं आपसे कैश की बात भी नहीं करी, मैंने स्कैनर दिया, आपको पता चला पंडित जी डायरेक्ट, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको मेरा कोई नाम दूसरा पता चलता वो गलत था। अब क्या जो कांवड़ के यात्री लोग आते हैं, क्या इस बात का वो लोग आपके कभी आप तो सालों से अब आप बता रहे हैं बहुत सब पुरानी दुकान है, तो कभी कांवड़ यात्री जो है वो दुकान पर पेमेंट करते समय या फिर इस दौरान कभी उन्होंने पूछा कि आप का नाम क्या है, आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि हर किसी को सिर्फ एक छोटा सा नाम है पंडित जी। पंडित जी का मतलब होता है कि एक ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम सुनते ही सार हर किसी का ये जमीर, ये यानी कि अंदर से मन कहता है कि ये शुद्ध शाकाहारी है। तो मुजफ्फरनगर में जो माँ जो वैष्णो भोजनालय, पंडित जी माँ वैष्णो जो भोजनालय है उसके जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो सारी चीज़ें हुई, जो चेकिंग वहाँ पर की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं वो सहमति भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी उनका कहना है कि जो चीज़ें चेकिंग के बाद हुई, स्कैनर देखने के बाद जब नाम में पता चल गया कि जो व्यक्ति है वो दूसरे समुदाय का है, तो उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है वो नहीं की जानी चाहिए थी। और इसके साथ साथ योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर भी सहमति बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, मुजफ्फरनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.